सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस एंड इट्स 10th ऑफ जुलाई। और आप सोच रहे होंगे कि इस बार हम बहुत जल्दी वापस आ गए ब्लॉग लेके। लास्ट संडे ही हम महावीर जी गए थे, पर आज का प्लान, आज थर्सडे ही है और आज का प्लान बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू बना है। मैं ऑफिस में था और पारस का मैसेज आया कि भाई देहरादून में आशीष और अभिषेक हैं। अभिषेक तो खैर वहीं रहता है पर आशीष भी वहीं है एंड दे वर कॉलिंग कि आ जाओ तुम लोग और थोड़ा घूमते हैं आसपास। तो हम फ्राइडे सैटरडे संडे वहीं घूमने वाले हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं बस से। बहुत टाइम बता, आई डोंट नो मैं लास्ट बस में बैठा कब था बट ठीक है, अभी जा रहे हैं एंड बस बुक हो चुकी है। 12 बजे की बस है, अभी बज रहे हैं 11:10। निकल रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे अभिषेक के घर पे या फिर आशीष के घर पे रुकने वाले हैं हम और स्कूटी से घूमेंगे। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। और बारिश बहुत हो रही है आई गेस वहाँ पर, जैसा मेरे दोस्त ने बताया, बट देखते हैं, मज़ा तो आने वाला है। तो लेट्स गो एंड कीप वॉचिंग दिस व्लॉग, मज़ा आने वाला है, आई गारंटी दिस। तो गाइस अभी सीन ये है कि हम बहुत देर से वेट कर रहे थे बस का और बस आनंद विहार से हमें छोड़ गई। अब हम भाग रहे हैं बस के पीछे और गाजीपुर के पास बताया गया है, अभी ये ऑटो करके यहाँ पे आए हैं। अब देखते हैं मिलती है या नहीं। खैर आखिरकार हमें बस तो मिल गई, पर मैं सच बताऊं तो बस पकड़ने के लिए मुझे हमेशा ही मेहनत करनी पड़ी है। और ये बस थी राज एंड कल्पना ट्रैवल्स की, और सच बताऊं तो मुझे ये बस कुछ खास पसंद नहीं आई और ना ही मैं इसको आगे रिकमेंड करने वाला हूँ। खैर कावड़ के जाम की वजह से बस काफ़ी ही धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और हम रास्तों के नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़े और 5 बजे सुबह करीब हमको दिखी गंगा माँ, जिनके दर्शन करते ही मूड एकदम फ्रेश हो गया और आंखें खुल गईं। और करीबन 6 बजे हम पहुँचे अभिषेक के घर। So guys 6 बज चुके हैं और हम फाइनली देहरादून से 10 किलोमीटर पहले उतर चुके हैं क्योंकि अभिषेक का घर यहीं पर है। और नकरौंदा पंपकिन रेस्टोरेंट पर हम उतरे हैं अभी। और भाई जर्नी तो ज़बरदस्त थी, मज़ा ही आ गया। इतनी कंफर्टेबल जर्नी, मतलब खैर मैं बहुत मजाक कर रहा हूँ इस टाइम। बहुत ही ख़राब बस थी टू बी ऑनेस्ट, बहुत टाइम भी लगाया। बट ठीक है, अभी ढूंढते हैं अभिषेक को और चलते हैं उसके घर, फ्रेश होते हैं। तो ये रहे अभिषेक जी, जिनका विला कुछ इस तरह का दिखता है। कैसा लग रहा है आपको इतना अमीर होके? उतार भाई। पास ही है क्या ऐसे? तो पास है लेकिन नदी है ना बीच में। ये देखो जंगल दिख रहा है यहाँ पे। हाँ। इसके बैक साइड में है फिर नदी को क्रॉस करके नदी ऐसे तो तेरे पे फोटो करके क्यों नहीं है? एक लेके घूमने पे लगा ये रिकॉर्ड का। अबे तो भाई फोटो तो होनी चाहिए, कोई किराया मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ बंदर आते हैं। कहाँ तू कड़ा तो है, बंदे रहते मतलब। अब अपनी बात कर रहा है। बंदर वगैरह आते हैं यहाँ पे। बंदर कह रहा है मुझे बंदे लगा। मैं बंदर ही कह रहा था। अच्छा नहीं, बंदर नहीं आता है। अरे अभी कंटेंट भाई, तभी तो फेमस होगा तू। नीचे ऐसे करता रहेगा, पीछे मार दूंगा। कंटेंट भाई लग जाएगा, ऐसे खून निकल जाता ना। मेरे यहाँ से निकला था ना, मेरे वहां से निकलेगा। इसीलिए आया है बदला था, रिवेंज लेने। बदला लेने आया। तो फिलहाल बज रहे हैं 10 और हम जा रहे हैं 12। अबे 12 तक तो वापस आना है। नहीं, मेरे 12 बज रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो हम मेरे भी बज रहे हैं। और हम जा रहे हैं गुल्लर घाटी, कोई ऐसी कोई जगह है। क्या जो भी है, कोई घाटी तो है, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। 12 बजे से पहले वापस आना है क्योंकि सबको काम पे भी बैठना है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे होने वाली है। स्कूटी निकालते हैं, चलते हैं। तो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई एक बार बता रहे हैं? गुल्लर घाटी। ये पहली बार आया पहाड़ों में। तो मैं सच बताऊं तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं इस जगह से,
पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें दिखा साफ आसमान और हरे भरे पेड़, मानो कि हम गोवा ही आ गए हों। खैर, आगे पहुंचने के बाद हमने करी अपनी स्कूटी पार्क, और स्कूटी पार्क करने के बाद हमारे सामने था एक छोटा सा ट्रैक जिसको पार करके हम पहुंचने वाले थे गुल्लर घाटी। जैसे ही हम नीचे पहुंचे तो हमें दिखा एक तालाब और छोटी सी स्ट्रीम जिसमें से पानी बहकर आगे जा रहा था, मानो इतना खूबसूरत नज़ारा कभी हमने देखा ही ना हो। फिर क्या था, हमने उतारे अपने कपड़े और कूद गए इस पूल में। काफ़ी देर तक हमने इसमें एंजॉय करा, और देखा जाए तो मैंने कभी इतनी खाली जगह देखी नहीं थी देहरादून के अंदर। पर ये जगह हमको एकदम खाली मिली और हमने इतना मज़ा किया यहाँ पर कि मैं बस क्या बताऊँ। काफ़ी देर तक हम पानी में रहे और थोड़ा सा स्विमिंग प्रैक्टिस भी किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद हमें अभिषेक ने बताया कि यहाँ से एक जंगल की ट्रेल भी जाती है, क्या हम उस पर जाना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, हमने कहा हाँ बिल्कुल, हम आगे जाएंगे। तो इसके बाद ये नदी जो बह रही है बेसिकली एक छोटी सी नदी ही है जो पीछे से आ रही है। तो इसके रास्ते जंगल के अंदर ये जाती है और इसी को ट्रैक करते हैं लोग। तो हम आगे बढ़े और देखने चले अपनी जंगल की ट्रैक। तो गाइस, इट वाज अ लवली प्लेस, मजा आया। और हमारे टूर गाइड पीछे जा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं एक जंगल की ट्रेल पर, और देखते हैं कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके। दिस गाय नीडेड अ 2 days ब्रेक। तो From corporate because I'm a आदत से मजबूर, क्या हो गया? कॉर्पोरेट मजबूर। अबे मजदूर। तो ये रहे हमारे टूर गाइड अबे लोगों ने रास्ता बंद कर रखा है। अभिषेक जी। कहाँ जा रहे हैं हम? पकड़ में चल, आगे जंगल में चल। पानी के रास्ते से चले क्या? तो गाइस, लास्ट बार नैनीताल की ट्रिप में मैन वर्सेस वाइल्ड अधूरा रह गया था, तो हमारे पारस ग्रिल्स जी वापस आ चुके हैं और चलते हैं इस यात्रा पे और इस जंगल के बीच। गर्मियों के मौसम में यहाँ का इलाका बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो जाता है। इस तरफ देख पा रहे होंगे कि जो नदी के फ्लो के अंदर जो पत्थर आ रखे हैं ये इस टाइम बहुत छोटे हैं। आगे की बताते हैं। तो अभी हमारे टूर गाइड ने बोला है कि ये रास्ता बंद है, तो अब ये बता रहे हैं कि हम पानी के रास्ते से जाएंगे। पानी का रास्ता आमतौर पर आपको सही जगह निकालता है, लेकिन हमारे टूर गाइड कंफ्यूज हो चुके हैं। उनके हिसाब से गांव के लोगों ने यहाँ के रास्ते बंद कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे लोग आके गंदी हरकतें करते हैं, जैसे कि मदिरा पान, बॉनफायर, गुटखे का सेवन, अच्छा, विमल मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। तो हमें नदी के अंदर दिख रहे हैं ये लाल पत्थर, और पारस बता रहे हैं कि ये लाल क्यों होते हैं, बताएं। बोलना भाई। इस पत्थर के कंटेंट में जो है वो आयरन होगा। आयरन के प्रॉस्पेरिटी से ये पत्थर जो है वो बड़ा लाल हो जाते हैं, एकदम और लाल हमेशा- पत्थर है यहाँ पर हमारे पास। और ये नदी में भी शायद किसी बसाल्टिक स्ट्रीम के छोर से आ रही होगी। एक काम कर, तू मत जा, हम जा रहे हैं। अच्छा, है ना, एक काम जाओ, तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एकदम ही हिडन चीज़ थी ये जो हमने अभी एक्सप्लोर करी। एकदम शांत, खाली पूरा जंगल है ये, और बहुत मज़ा आया। ऑल्दो रास्ता बंद था वो अंदर जंगल ट्रेल का, क्योंकि बारिश हुई है तो उसकी वजह से वो बंद कर दिया है लोगों ने, बट फिर भी बहुत मज़ा आया, बहुत। और अब हम जा रहे हैं वापस अभिषेक के घर, क्योंकि ऑफिस भी थोड़ा सा ज्वाइन करना है। और अब देखते हैं शाम को थोड़ा सा निकलेंगे बाहर, थोड़ा सा ऑफिस का काम करने के बाद। तो अभी जा रहे हैं वापस और अब करते हैं ऑफिस ज्वाइन। मिलते हैं शाम को, बाय।
तो उसके बाद हमने दिन भर किया ऑफिस का काम। और सच बताऊं तो बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि वेदर इतना प्यारा था, पूरे दिन बारिश होती रही। और इस प्यारे मौसम में हमने जब काम किया तो काम करने के भी अलग ही मज़े आ रहे थे। खैर, काम करने के बाद करीबन 7 साढ़े 7 बजे हम निकल पड़े देहरादून की राइड पर। तो शाम के बज गए हैं 7:30 और जैसा हमने प्लान किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सोचा था थोड़ा कम काम करेंगे और शाम को त्रिवेणी घाट ऋषिकेश जाएंगे, बट वो तो नहीं जा पाए क्योंकि बारिश ही इतनी हो गई। काम तो था ही चलो, बट बारिश भी काफ़ी हो गई। तो अभी कुछ खास प्लान है नहीं, हम बस बाहर मार्केट तक जा रहे हैं और फिर अब कल सुबह देखेंगे कहाँ जाना है। तो लेट्स गो। तो बिना किसी प्लान के इस सुंदर सनसेट को एंजॉय करते हुए हमने अपनी स्कूटियाँ निकाली और निकल पड़े देहरादून की सड़कों पर। और मैं सच बताऊं तो दोस्तों के साथ बिना किसी मंजिल के बस ऐसे ही निकल जाना भी एक अलग ही मज़ा देता है। खैर, कोई मंजिल तो नहीं थी, पर हमने सोचा कि चलो आज मैगी हो जाए एक व्यू के साथ। तो कहाँ निकलना था हमको? ऑफ कोर्स मसूरी वाली सड़क पे हम पहुँचे इस मैगी पॉइंट पर, जहाँ से ये सुंदर नज़ारा देहरादून का हमें दिख रहा था। और इसी को एंजॉय करते हुए हमने मंगाई मैगी और मोमोज। उसके बाद हम निकल पड़े वापस घर की तरफ, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। और इसी के साथ हमने किया दिन का एंड। सो फाइनली बैक गाइस, और 11:30 बज रहे हैं, 11 या 11:30 बज रहे हैं और बहुत मज़ा आया आज। और अभी पूरे देहरादून की हमने गेड़ी ही मारी है स्कूटी पर। और अब बहुत थकान होता है क्योंकि कल रात को भी सोए नहीं हो बस में। तो भाई ये आदमी तो सो जाता है, तो इसकी नींद है पूरी, इसकी छुट्टी भी थी आज। मैं पिछले 48 घंटों से नहीं सोया हूँ। हाँ 48 hours, I got no sleep. I mean, सिर्फ 1 घंटा सोया हूँ 48 घंटों के अंदर। 48 But घंटे it's के अंदर fine, I सिर्फ mean, 1 घंटा जगह है। This is not just the worst case scenario for me. वो होता रहता है मेरे साथ। खैर, अब चलते हैं जल्दी से सोने, क्योंकि कल सुबह हम जा रहे हैं मोइला टॉप और एक देवराली टेम्पल करके कुछ था, अभी अभिषेक बता रहा था, नाम भूल गया मैं। कल सुबह देखेंगे कहाँ जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही।